हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस पता भी आपको रात के 12 बज रहे हैं और सौरभ नीचे थोड़ा गौरव भैया सौरभ बात कर रहे हैं, तो उन लोग का चलता रहता है। मैं आ गई थी रूम में, आज बच्चे जल्दी सो गए थे मतलब, तो मैं भी बस थोड़ा सा रूम एक सा करके और फ्री हुई थी। और कल मामा जी के यहाँ पे रेवा लेकर के जाएंगे। तो रेवा में क्या होता है कि एपनवारी बनती है। एपनवारी किसकी होती है? चावल के आटे की। मैंने शायद पहले दिखाया है आपको, दिखा दूंगी आपको दोबारा से कल मम्मी रखेंगी तो। और साड़ी जाएगी और पैंट शर्ट का कपड़ा जाता है और कार्ड जाता है, इनविटेशन कार्ड होता है। और साथ में 21 सुपारियों को सजा करके, मतलब 21 सुपारियाँ रखी जाती है बट उनको सजा करके ही रख दो। पीले चावल रखे जाते हैं और मिठाइयाँ रखी जाती हैं इनविटेशन में। तो ये सुपारी मैं लेकर के आई थी, दे देखिए। इसको मैं सोच रही हूँ कुछ बना दूँ, कलर कर दूँ। और शाम को करने बैठी तो सिद्धि आ गई, तो वो मेरा फैब्रिक पेंट का डब्बा है वो उठा करके लेकर भागने लगे। मैं जब ये सो जाएंगे बच्चे आराम से करूँगी। फिर वो सो तो गए थे लेकिन भैया डिनर विनर गए ऐसे क्लीन। फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करी, 10 मिनट लेट गई। फिर मैं भी उठ करके अभी कर रही हूँ फटाफट से। मेरे दिमाग में है एक आइडिया कि इसका स्वास्तिक बना लेते हैं 21 सुपारियों का और उसी को ही पेंट कर देंगे, सबसे सही रहेगा, है ना। चलिए फिर इसको डेकोरेट करते हैं और लग जाते हैं काम पे। सो गाइस पहले तो मैं सोच रही थी कि स्वास्तिक बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक कार्डबोर्ड चाहिए था। फिर उसमें मैं पेंट करती, फिर सारी सुपारियों को चिपकाती स्वास्तिक बनाने के लिए। तो मेरे पास ना ग्लू नहीं था, प्रॉब्लम ये हो रही थी। ना ही फेविकोल था, ना ही जो वो होता है ना वैक्स वाली गन, हॉट गन जिसको बोलते हैं। तो हॉट गन तो है लेकिन वैक्स नहीं था मेरे पास, वैक्स स्टिक। तो फिर मैंने बोला छोड़ो यार, अब कुछ और ही करते हैं। तो फिर मैंने ऑरेंज कलर लिया, सारे सुपारियों में पहले पूरा ऑरेंज कलर कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो इसमें फ्लावर टाइप सी बना देते हैं, एटलीस्ट प्लेन रखने से अच्छा है कुछ तो वो डेकोरेशन रहे उनमें, कुछ तो डेकोरेटेड रहे वो। तो बस ये ग्रीन कलर बीच में दिया, येलो कलर से देखिए आप जल्दी फ्लावर की ऐसे लीफ बना दे रही थी। तो हो गया रहा था। अभी एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, और एक हाथ से मैं इसको ड्रॉ कर रही थी, तो वो सुपारी हिल रही थी। फिर मैंने बोला हाथ में लेकर के फिर बनाया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे कुछ भी शगुन में रखा जाता है ना, तो उसको अच्छे से सजा करके रखा जाता है। पहले तो पता है आपको, साड़ी वगैरह भी जो भेजी जाती थी उसको भी कहीं कुछ बना के, कहीं बतख बना के, मतलब ऐसे करके भेजते थे, भले ही वो साड़ी की वाट लग जाए। लेकिन अब ये सब नहीं रह गया। अब साड़ी को क्या है, किट में रख के और सिंपल तरीके से, पहले तो थर्माकोल की जो बॉल्स आती हैं वो सब भी रख देते थे, तो वो चिपक ही जाती थी और उसके साथ में वो चमचम सा आता था। पर ठीक है, अब थोड़ा कम हो गया, सही है। तो ये देखिए मैंने 21 सुपारियों को एक डब्बे में रख दिया है और फिर ये मैं सुबह मम्मी को दे दूँगी। अब मैं आपको मिल रही हूँ सुबह, तो यहाँ पर मम्मी पूरा वही रेवा का सामान लगा रही थी। इस कार्टन में मिठाई, मेकअप का किट हमने रखा, उसमें पूरा सामान है, पैंट शर्ट का कपड़ा है, मतलब जो कुछ भी लगता है। नन्नू उठो बेटी, जल्दी उठो, स्कूल है ना, एग्जाम देने जाना है कि नहीं, जल्दी उठो। नन्नू गेट अप, उठ रही हो, जल्दी उठो, ठीक है जल्दी उठो। तो नन्नू का आज पेपर है, तो उसको जल्दी से उठा करके तैयार कर रही हूँ मैं। लंच बॉक्स ऐसा सच बनाना नहीं है क्योंकि पेपर चल रहे हैं, 2 घंटे में आ जाएगी वो पेपर दे करके। लेकिन मैंने चाय रख दी थी, तो मम्मी और मेरी चाय बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम में लगेंगे। क्योंकि अभी तो देखो पूजा पाठ तो करना नहीं है, तो हम लोग जल्दी ना नहा करके थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा वाले होते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा लेट चल जाता है नहाना, लेट आज इन कि 9 बजे तक की, मतलब सुबह सुबह से नहीं नहाते हैं। वरना मम्मी की ड्यूटी रहती, सुबह से उठते साथ ही वो नहा करके पूजा पाठ करती हैं। तो बस इसके बाद मैं आपको नहा लूँ, फिर मिलती हूँ तैयार होकर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज से हमें कपल डांस की प्रैक्टिस करनी है। और सौरभ नहीं है, लेकिन मैं अकेले कर लूँगी। आज गाने वाले सेट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सौरभ थोड़ा बाहर गया मामा जी के यहाँ पे रेवा लेकर के, और फिर बस इसके बाद कल से वो ज्वाइन कर लेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ जल्दी से दाल सब्ज़ी बना दूँ, बरबटी की सब्ज़ी, आलू डाल करके, प्याज डाल करके एंड दाल लगा देती हूँ, जिससे कि ये बन जाए। फिर ऊपर दिया करके रोटी सेक देंगी, फिर मैं फ्री होकर डांस में चल जाऊँगी। जैसे मम्मी बोल रही थी मैं बना दूँगी, मम्मी बोली मम्मी नहीं आप बात कर लो। तो मम्मी ना सब लोगों से बात कर रही है फ़ोन लगा करके। सर फ़ोन आ रहा है यार। खांसी आएगी सिद्धि फिर आपको। अरे भगवान जी, मम्मी हो गई बात, लाओ दे इसको, छोड़ो वो नीचे हटाओ।
हाथ हटाओ, हाथ हटाओ इसको पकड़ो। ये पानी ठीक है। मैंने ना दाल धोने के लिए निकाले थे, सिद्धि ने देख लिया डब्बे उसने खोल के नीचे रखा हुआ है, नीचे वाली रैक में, तो दाल निकाल करके पानी मांग रही थी, उसको भी वॉश करना है। हालांकि वो बिल्कुल ज़रा सी दाल थी, आधी चम्मच, तो मैंने फिर पानी दे दिया। मैं चलो ठीक है भैया, जब तक तुम लगी रहो तब तक मैं जल्दी से खाना वाना बना करके सब्जी और दाल बना करके फ्री हो जाऊँ। खोलती हूँ, रुको। सिद्धि को नहाने जाना। सिद्धि की आप हालत देखोगे ना, देखते रह जाओगे। आई मैं डांस प्रैक्टिस तो नहीं की है आज गाने हमने डिसाइड किए हैं कौन कौन से रखने हैं। कोशिश की कि डांस कम हो, एक्ट टाइप हो, क्योंकि यू नो सही रहेगा, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की। अब देखते हैं कैसा एग्जीक्यूट होता है। प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं, जब एग्जीक्यूशन सही हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, डांस जब अच्छा कर ले तभी बात मानेंगे। तो खैर, संगीत के व्लॉग्स में ना अलग से जितने भी परफॉर्मेंसेस होंगी सब अलग से शेयर करूंगी। अभी सिद्धि की हालत आपको दिखाती हूँ। दी, ये क्या लगाया अपने फेस पे? ये क्या लगाया है? क्या लगाया है ये? क्या होता है? देखो ये मेरे लिपस्टिक की हालत, ये देखो मिल गई उसको। ये देखो ये कलर ड्राइंग सब हो गया है, और ये अपने फेस पे भी ड्राइंग कलर कर लिया है। इसके सामने ना कुछ नहीं बचता है, मेरी लिपस्टिक ना पूरी खराब हो चुकी है। इसका ढक्कन कहाँ है? दो मुझे ढक्कन लेके आओ, पहले ढक्कन लेकर आओ। वो पड़ा ढक्कन कहाँ है? ढक्कन लेकर आओ। देखो वो कुर्ता, ये कुर्ता गिरा दिया अलमीरा से निकाल निकाल के। मैं बता रही हूँ इतना परेशान की रहती है वो। देखो वो आगे और सामान निकाल दिया पूरा। ये ना मैं आपको ना एक सजेशन दूंगी, एक मिनट ना, एक सजेशन दूंगी। आप ना वो वाला अलमीरा मत बनाओ। अगर आपके बच्चे ना स्लाइडिंग डोर तो बनवाओ ही मत। वो वाला जो चिपक जाता है ना, वो वाला बनवाओ, वरना हर टाइम लॉक करना पड़ेगा। हर टाइम लॉक करना पड़ेगा, और लॉक करना अगर भूल गए ना आप, तो फिर तो बच्चे हैं जो सब निकाल निकाल के फेंक देंगे। हमें बहुत ज्यादा लगता है कि यार ये फालतू में स्लाइडिंग डोर वाली अलमीरा बनवा ली है। खैर चलो, सिद्धि को नहलाने चलते हैं, बहुत ज्यादा गंदी हुई है। अब उसको नहलाने के लिए साबुन निकाल ले पहले। सो गाइस, सिद्धि को मैं नहलाने के लिए यूज़ कर रही हूँ लव लैब का मॉइस्चराइजिंग बेबी बैथिंग बार, जिसमें कि ना शिया बटर है, एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल है और ओट मेल है। मतलब बहुत ही अच्छा है बच्चों की डेलिकेट स्किन के लिए। जो शिया बटर होता है वो बच्चे के स्किन को नेचुरली नरिश करता है, और साथ ही जो एवोकाडो होता है वो हाइड्रेट रखता है बच्चे की स्किन को। ऑलिव ऑयल से बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है, मॉइस्चराइज रहती है, और ओट मिल से बच्चे की जो स्किन है मतलब एक तरह से केयर होती है, प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है क्योंकि। और अच्छी बात यह है कि ये पीएच बैलेंस है, 5.5 पीएच के साथ आता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। साथ ही आपको बता दूं कि ये IFRA सर्टिफाइड है, मतलब कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। साथ ही आप देख सकते हैं पैराबेन्स फ्री और सोप फ्री है। इसके साथ आपको एक ट्रे भी मिल जाती है, तो आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ इससे निकल सकता है। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आज हम ना किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये पूरे आप देख रहे हैं कबर्ड्स ये सब जमा दिए हमने। यहाँ की क्लीनिंग भी हो गई है, बस एक आधी ये नीचे के बैक स्प्लैश, ये जो टाइल है ये बचे हुए साफ करने के लिए अभी करेंगे। रूपदी पूरी हेल्प कराई उन्होंने क्लीन करने में। अभी रूपदी गई हुई मम्मी से पास उस घर में, वहाँ पर मम्मी पूरा राशन जमा रही है शादी के हिसाब से, और मेरी ये वाली कबर्ड में साफ़ कर रही हूँ। तो बीच बीच में करते रहो तो सही रहता है, डब्बे वब्बे खाली हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जमा दिया है सारा सामान, और ये मैंने सोचा चलो व्लॉग में दिखा देती हूँ। माइक्रोवेव को बढ़िया चकाचक कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है। देखो आप, जब मैं पिज़्ज़ा वगैरह बना ना तो बनता था काफ़ी। बस इतना करने के बाद फ्रिज कल क्लीन हो जाएगी, तो किचन से हो जाएंगे हम फ्री। नीचे की ड्रॉर्स मैंने अभी बीच में कर दी थी, लेकिन हाँ फिर भी एक एक कपड़ा मारना पड़ेगा और बाहर से पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। तो कल ये रूपदी कर देंगी, और कल मैं बेडरूम में स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग। और बस जल्दी से काम में लग जाते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अगर कुछ भी घर में काम हो, एक बार किचन की क्लीनिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। भले आप बेडरूम में डीप क्लीनिंग ना करो, लेकिन किचन में इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको समझ में आ जाता है क्या सामान है, राशन के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है। मतलब जैसे अब ज़्यादा लोगों का खाना बनेगा करके, कई चीज़ें ऐसा होती है ख़राब भी हो सकती हैं रखी हुई, तो उनको भी आप अलग कर सकते हो। साथ में रैक्स भी खाली हो जाती है, डब्बे खाली हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। तो वही है, जैसे मैंने ये पापड़ कुछ अलग से डब्बे में निकाली है रोज़ के लिए, और बाकी जो स्टोर के लिए था वो तो रख ही दिया है, तो बस स्टोरेज के लिए था जो। बस अब इसके बाद मैंने जल्दी से पूरे कैबिनेट्स को क्लीन किया, और जो सामने जो
प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए ना कैबिनेट्स, वो सब रूपा ने साफ़ कर दिए थे। और चिमनी वगैरह, मतलब बहुत तो काम हो जाता है यार। मैंने ये देखा है घर जितना बड़ा होता है उतना ही सफाई का हेडेक रहता है, उतना उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। छोटे घर में सही रहता है, जैसे हम पुराने घर में रहते थे तो इतना कोई टेंशन नहीं था, ठीक है कर लेते थे। मतलब वहाँ ज़्यादा रूम ही नहीं थे। अब यहाँ पर हर एक के अलग अलग बेडरूम्स हो गए हैं, और वही है, जितना ज़्यादा बड़ा घर उतना ज़्यादा काम। तो बस अब यहाँ पर भी लगे हाथ जल्दी से मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आंटी ने झाड़ू लगा दी थी। क्या दे दे बेटी? ग्लास चाट। ये पक्की बुंदेलखंडी की लड़कियों को चाट पानी पूरी बहुत पसंद है, तो चाट आएगी। बट अभी मैंने छोटे चाचू को बोला है थोड़ा रुक के आएगी, और कलर लगा के। अभी नहीं आई, जब आएगी देती हूँ। तो सिद्धि ने एक्चुअली ना छोटू भैया को मैंने बोला था भैया चाट ले आओगे, मुझे भूख सी लग रही थी, आज चाट खाने का मन हो रहा था। तो सिद्धि ने सुन लिया था कि मम्मा चाट मंगा रही है, तो इसीलिए चाट चाहिए लगी हुई थी, और उसको पसंद भी है, खा लेती है। तो बस बढ़िया मिलती है चाट हम लोग की, मतलब बुंदेलखंड की चाट वैसे भी फेमस है। तो बस चाट वाट खा करके अब मैं आपको मिल रही 1.5-2 घंटे के बाद। अब इसके पहले मैंने गैस वगैरह क्लीन की थी, बहुत सारा काम हो गया था। तो बस अब मैं रात के लिए जल्दी से पराठे बना देती हूँ। फिर आलू गोभी की सब्ज़ी और मम्मी ने बना दी थी, वो मम्मी ने बोला तो अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लो, तो मैं एडिट करने लग गई थी जब तक मैंने पराठे सेक के रख दिए थे। और आपको ना मैं नन्नू को दिखाऊंगी, नन्नू ने ऐसा पोता है अपने चेहरे को, इतनी प्यारी लग रही है। आप देखिए, खोला नन्नू, दिखाओ जल्दी सबको। कल स्कूल जाना, कल मैम भी देखेंगी स्कूल में, जल्दी दिखाओ। नेल्स भी कट करने हैं, देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं नेल्स, जल्दी। गुड़िया रानी बनी हुई है, अपना फेस दिखा रही है, जल्दी दिखाओ नन्नू। काजल पोत मारा है इसने। कैसी लग रही है नन्नू, भगवान जी। इस रात के बज गए हैं 11:15। खाना पीना सब कुछ सबका हो गया है। बस मैं सिद्धि का दूध बॉईल करके ठंडा होने रख दिया है। अब उसको फिर बॉटल में भर के ले जाऊंगी ऊपर, रात को चाहिए पड़ता, मैं भी दूध पीऊंगी। शादी की तैयारी तो चल ही रही है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब 1-2 दिन से रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से कमेंट्स पढ़ लेते हैं। जो कल की वीडियो में जब मैंने स्मोली को दिखाया है, तो जो कल की वीडियो में पहले 5 कॉमेंट्स हैं जिनका कुछ मतलब है, जो कुछ पूछ रहे हैं उनको हम आंसर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट है शिखा वाजपेयी जी का। उन्होंने बोला नाइस व्लॉग, लव सिद्धू एंड नन्नू, वेरी ब्यूटीफुल देवरानी, परफेक्ट कपल। थैंक यू सो मच। जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, भगवान पहले से ही बना करके भेज देता है। देन दूसरा मैं ले रही हूँ कमेंट, सुमन एलेक्सा 3931 है उनकी आईडी। सोनल जी आप साड़ी में सुंदर लगते हो, थैंक यू सो मच। मेरी सासू माँ भी हमेशा बोलती है कि सोनल तुम पर साड़ी बहुत जचती है। उनको होता है साड़ी अच्छी लगती है, बट डेली तो नहीं पहन पाती हूँ मैं। पहले तो पहनती थी, पता है, पहले तो मैंने शादी के 3-4 साल बाद 3-4 साल तक की लगातार साड़ी ही पहनी है। और पर अब ठीक है, सूट स्टार्ट कर दिया। जब मैं यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो गई तब मैं सूट ही पहनने लगी। देन नेक्स्ट है सोनल शालिनी गौर 5961 ने किया है। हेलो सोनल, योर व्लॉग्स आर वेरी नाइस, थैंक यू सो मच शालिनी जी। देन नेक्स्ट कमेंट है दीपा भंडारी जी का, दीपा भंडारी 4824 है उनकी आईडी। हाय सिस, नेपाल से हूँ, आपका व्लॉग्स हर दिन देखती हूँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, बने रहिएगा व्लॉग्स के साथ। नाउ नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ रही हूँ तमन्ना ढीमवन जी का। ये कल भी इनका कमेंट आ गया था टॉप 5 में। इन्होंने लिखा है 740 पे मैंने उनके बारे में बोला था कल के व्लॉग में। तो उन्होंने लिखा है मी फर्स्ट इन लाइक एंड कमेंट। आज के व्लॉग में आपने मेरा नाम लिया, आपको याद है कि मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक्स डियर, आई लव यू एंड योर फैमिली। थैंक यू तमन्ना जी। मुझे पता है कई लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं कमेंट्स जो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ ऐसी हार्ट दे देती हूँ। कल ही इनफैक्ट एक जिनका कमेंट आया था उन्होंने बोला था मुझे डाउट है आप कमेंट्स पूरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बस हार्ट दे देते हो। तो मैंने बोला ऐसा नहीं, मैंने उनके कमेंट पे ही रिप्लाई कर दिया, हाँ मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। मैं हार्ट तभी देती हूँ जब मैंने कमेंट्स को रीड कर लिया, यूं नहीं कि बस काम निपटाना है। अगर मैंने रीड कर लिया है, भले वो कितना इतना बड़े बड़े कमेंट्स पढ़ने में तो और मज़ा आता है कि क्या लिखा है। तो कमेंट्स पूरे पढ़ते हैं और फिर हार्ट दे देते हैं। रिप्लाई नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि लगता है सबके रीड कर लो जल्दी जल्दी। अगर रिप्लाई करने बैठते ना तो थोड़ा सा फिर टाइम चाहिए, फिर पूरे कमेंट्स रीड नहीं कर पाते हैं, ये हो जाता है। बट रीड तो कर ही लेते हैं, जितने भी हार्ट देते हैं ना उसमें रीड कर लेते हैं। बट अभी जैसे शादी का टाइम है, शादी के काम स्टार्ट होने वाले हैं घर पे, तो हो सकता है भले से ही मैं थोड़ा सा रीड भी ना कर पाऊँ, बट बाद में जब भी फ्री होंगी बैठ के पूरे रीड करूँगी मैं। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा व्लॉग्स के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।